कि रजब भाई कहते हैं कि मैं वीडियो लगाऊंगी तो वो ज़ाया कर देंगे मुझे। मम्मा ही हैं वो, बस उनके सामने रोती हूँ, उनके पाँव पकड़ लेती हूँ, सलमान चाहिए सलमान चाहिए। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देखता। उसमें यही कॉल पे हुई थी कि मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रखना। मैंने कहा कुछ वजह? पास्ट, मैंने कहा पास्ट तो तुम्हें ए से जेड पता है। ये कह के उसने कॉल कट कर दी। इसने अपने वकील को ये बोला है कि मैंने शादी नहीं करनी, ये मेरे साथ दोस्ती रख ले। आप बताओ ये चीज़ क्या है? जिस दिन मैं मिल के आई हूँ फर्स्ट मुलाकात पे, अच्छा, उसी दिन हमारे बैठ के दोनों के वादे हुए आपस में, अच्छा, कि तेरा जो पास्ट था वो ठीक है लेकिन मेरा कोई पास्ट नहीं है। उसी दिन मुझे पता चला है कि लड़की आई है। मैंने पूछा है, वो तो 20 मिनट के लिए आई थी, वो तो रजब भाई से मिलने आई थी, फैन थी। मैंने कहा सब, उसको पता नहीं था घर में कोई नहीं, वो कपल थी, वो मैंने लगा दी। अच्छा, केस लड़ूंगी, एंड तक लड़ूंगी। लेकिन वीडियोस नहीं शो करेंगे। जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगी, पर वीडियो जो मेरे पास सलमान की प्राइवेट है वो मैं कभी नहीं लगाऊंगी। और वो अगर आपकी लगा दे तो वो लगा देगा, लेकिन मैं यही है कि मर जाऊंगी जो भी करूंगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं लगाऊंगी इसकी प्राइवेट में, उसकी वीडियो नहीं लगाऊंगी। तो ये मसला है, ज़बरदस्ती तो किसी से शादी नहीं होती ना। अब आप इसको फोर्स कर रही हैं कि वो आपसे शादी करे। कुछ शादी करना कोई मजाक तो नहीं है ना, इतना आसान है। लेकिन एक बंदा आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप क्यों फोर्स कर रही हैं उसको? आगे भी तो ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, क्यों? एंड तक मैं केस लड़ूंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो। सलमान ने मुझे कहा कि हम ना मिलते हैं, ठीक है। मैंने बोला मिलते हैं कहाँ पे हैं? कहता है जी रजब भाई वगैरह घर पे नहीं है, हम ना वहीं पे मिलते हैं ना। घर में कोई भी नहीं था। अवलीद ने मुझे एंटर किया और रजब, सलमान और मैं थे। मैं पूरे 2 दिन वहाँ पे रही। रजब भाई ने वीडियोस वगैरह देखी सारी, तो उनको पता चला कि यहाँ पे कोई आया है। मैंने कहा कि मेरा कुछ पास्ट है तो तुम क्या करोगे अगर कुछ ऐसी वैसी, मतलब 100 मसले मसाइल होते हैं। कहता कोई बात नहीं, वो तो पास्ट था ना, अब तो नहीं है ना वैसा कुछ। लड़के के बारे में सोचा मैंने, दिन रात इसी के बारे में सोचा। इसके अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। मैं इसी के साथ, हम हर हफ्ते मिलते रहे हैं, हर हफ्ते। और मैं 1 दिन 2 दिन मतलब इसके साथ ही थे। मैं सलमान का कोई कॉलेज वगैरह में सीन था, लेकिन इतनी मैंने नहीं। मैंने जब रजब भाई ने मुझे एक बात की थी कि इन्होंने पूरी फैमिली ने, मुझे किसी ने कहा था कि हम इस चीज़ पे कसम उठाने को तैयार हैं कि सलमान का ना पहले कोई पास्ट नहीं। मैं इनके घर खाना बेचती होती थी, ये जो इधर घर है ना मेरे घर के पास, इधर सलमान के घर खाना आता होता था। सलमान से मैंने 3-4 दफ़ा पूछा कि मैंने कहा अभी तब शादी की तो बाद की बात है ना। उसने मुझे कहा सबको पता है तुम्हारे बारे में। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब जवाद भाई को मैं कॉल कर रही हूँ, जगीर भाई को कर रही हूँ, नुमान भाई हैं उनको मैं कॉल कर रही हूँ, रजब भाई से रब्ता करवा देंगे। तब रजब भाई पाकिस्तान में नहीं थे। तक मैं बात करूँ रजब भट्ट की, तो आपको पता है इन दिनों रजब भट्ट खुद मसाइल में था। उसके पास उतना टाइम नहीं था, उसका नंबर 1 था, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि आप लोगों के मसले देखता। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ा था, और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे तो इन्हें मज़हब के वो बड़े सख्त इल्ज़ामात थे। मतलब एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ ऑडियंस को कि रजब भट्ट अपने मसलों में फंसा हुआ था। शायद रजब भट्ट यहाँ पे होता तो इतने आप लोगों के मसले ही नहीं बनते। अगर वो रजब भाई बिल्कुल यहाँ पे होते तो सुलह हो जाती। उसके बाद मैं रूम में चली गई। उसके बाद जब रजब भाई आए ना तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, क्योंकि वो बड़े अच्छे इंसान हैं। बाकी आप सलमान को मारो, आपके भाई जो मर्जी इसके साथ करें। उसके बाद रजब भाई ने कहा कि आप ना फ़ोन दो मुझे, ठीक है। मैंने कहा रजब भाई क्यों फ़ोन क्यों दूँ मैं? अब इनका एक मूसा दोस्त है, उसने आके इतनी गंदी मुझे गालियां दी। बिल्कुल लेता, क्योंकि आप किसी लड़कियों को इस तरह रूम में लेके जाकर उनके फ़ोन रीसेट कर रहे हो। इन्होंने सलमान को मारा, मुझे नहीं पता, चपेड़े मार रहे थे, जो भी कर रहे थे। मैंने फिर भी दिल हल्का हुआ, मार रहे थे सलमान को, इन्होंने चपेड़ मारी ना। मुझे फिर भी दिल को कुछ हुआ कि इसको कुछ ना कहे। मैं बाहर, किसने मारी थी? डोगर ने। अच्छा, डोगर ने सलमान को मारी ना चपेड़। अच्छा। कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये वो हो रहा है। देखिए हमारे पास तो 10-10 हैं, तो क्या हम 10 के साथ शादी कर लें? ठीक है, गजरे मुझे पहना रहा है सड़क पे ऐसे खड़े होके, तो हम तो बाइकों पे आने जाने वाले थे। बरकत मार्केट, इधर जाओ उधर जाओ, 2-2, 3-300 का खाना खा के ये चीज़ें नहीं। तो ये रजब भाई में ये चीज़ नहीं है ना कि माँ नापी, जब 4 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने माँ नापी को छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मौका मिला तो वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में ये बात सबको पता है कि सलमान के साथ इसका रिश्ता है। 4 बजे सलमान पे ना पर्चा हो जाना था। अच्छा। नवाब टाउन थाने में, ठीक है। मैंने ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बहुत दफ़ा। मैंने प्रमोशनें करती हूँ, PR करती हूँ। मैंने लाइव से पैसे देने हैं ना, तो मेरी मम्मा ने रोटी बनानी, नहीं तो हमारे घर में रोटी नहीं बननी। मैंने अपने आप के साथ कुछ गलत कर लेना, अच्छा, तो लोग मर भी तो जाते हैं ना। मेरी जिम्मेदारी, अगर मुझे कुछ भी होता है, मैं अपने साथ कुछ गलत करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अपने साथ कुछ गलत करती हूँ तो इसकी जिम्मेदार तो सलमान है। ये बात मैं आज भी कहती हूँ। लड़का था, उसने रिलेशन में रही हूँ उसके साथ, उसके बारे में, उसके अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं, और वो मुझे छोड़ दे, मूव ऑन कर लूँ। उसके अलावा मैं चाहती थी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ सलमान मिला है, क्योंकि वो मेरे साथ बातें, कॉलों पे बातें, सारा दिन स्नैपचैट पे वीडियो कॉल, किधर जा रही हो, ये वो, तो वो चीज़ों को देख के ना आपको कुछ दुनिया में नज़र ही नहीं आता। आप सिर्फ एक ही बारे में सोचते हैं। अच्छा। वो जितनी अजियत में रहते हो आप, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा। आप एक इंसान के बारे में सोचोगे। मैं तो नमाज़ों में रोती हूँ इसके लिए। अच्छा। कि मुझे ये मिल जाए सलमान, क्योंकि मेरे दिल से पूछे ना कोई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पास बताया था तब तो एक ज़बरदस्ती थी ना। हाँ।
तब तो मैं तो नहीं चाह रही थी कि फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो फर्स्ट में बड़ी सी चीज़ें हैं हो जाए या कुछ भी ऐसा, वो तो फिर एक ज़बरदस्ती थी ना। अब रजब भाई की मामा से बात हुई है तो कहती हैं कि इंसान में कोई गैरत होती है, कोई लिमिट होती है, आप में तो वो भी नहीं है। बंदा हाँ मुझे कहती हैं कॉल पे, बंदा पूछे कि मैं केड़ियाँ लिमिटा क्रॉस कर देती नाली तो मैं टेंशन में बैठी हूँ, मेरा पूरा खानदान मुझे जलील कर रहा है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। खुद भी तो लाइव लड़कों के साथ बैठती हैं, उसने कभी मना किया आपको? उसको पता है ही मेरे पीछे इतनी पागल है, इसने क्या सोचना है किसी के बारे में। तो रजब भाई की शादी पे मैं गई थी ना, तभी तो इसने कहा था कि सब आएंगे सबको मिलवाऊंगा, तो वो अब उनको पता है कि आयशा आई, सबको पता है ये बात है। मेरी माँ जी के साथ तस्वीरें हैं, सबके साथ है। रजब भाई का आपने रजब भाई का टेक देखा था कि वो कहते हैं कि मैंने हॉल में खाली करवा के ना, उसने टेक में बोला हुआ क्या इसको मैंने स्पेशली टाइम दिया, और ये बात मुझे खुद भी कहता है कि मेरी माँ मरे तेरे अलावा मेरा सीन नहीं है। बुरगे वाली आप जो कह रही हैं, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी आपकी गलती क्या है, तो मैं कहूँगी सलमान। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगी कि अगर वो मेरी जान भी मुझसे मांगे ना, वो पुलिस स्टेशन के किधर भी खड़े होकर कहना अपनी जान दे दो, मैं दे दूंगी, हंसी खुशी, मुझे उससे बहुत प्यार है। और ये जवाद भाई मुझे कहते नहीं कि तेरे ते एड्डा केड़ा भूत सवार है, तू क्यों एड्डी पागल है आयशा, इतना जलील होकर भी तू कहने मैंने सलमान चाहिए। आप उसके अलावा आप सोच भी नहीं रहे, वो आपको जिधर जा रही है लोकेशन शेयर कर रही है, हर चीज़ कर रही है, एक सलमान बने आप, ठीक है, वो हर चीज़ कर रही है, जिधर जाना खाने भेज रही है आपको, वो फ्रूट पांडा ऑर्डर कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, आपका ख्याल रख रही है, 24 घंटे आपको पूछ रही है उठते कब सोते कब। आपके साथ कोई इतना अटैच होके एकदम छोड़े तो आप क्या करोगे? सलमान कहता है मैंने सुलह करनी तो मैंने खाली दोस्ती करनी, मैंने शादी नहीं करनी। रजब भाई ने एक बात नहीं बोली आपको, आपने वो देखी नहीं, उसने कहा कौन तेन तंग कर रहा है, मैं आ गया हूँ, मैं वेख लांगा। मैंने कोशिश की है, मैंने उनको टिकटॉक पे मैसेज भी किए हैं, उसके रियल अकाउंट में वो सीन करते हैं, अच्छा, बट वो रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, मेरे पास जवाद भाई का नंबर है, जगीर भाई का नंबर है, A से Z नंबर है, पर मेरे पास रजब भाई का नहीं। मेरे से गलती ये हुई थी कि रजब भाई ने मुझे बोला था कि नंबर ले लो, पर मैंने नंबर नहीं लिया था। अच्छा, मैंने कहा ऐसे डिस्टर्ब हो गए। माँ जी का नंबर है मेरे पास, सबके हैं, तो माँ जी से बात कर लें, आपको माँ जी से मैंने बात की, माँ जी कहती हैं कि एक लिमिट होती है बंदे की जो कि तेरे च नहीं है। अच्छा, सलमान के पास मेरी सारी प्राइवेट ही वीडियोज़ हैं। कितनी प्राइवेट है? जो भी होती हैं प्राइवेट ही वीडियो। तो वो पढ़ी है उसके बाद? तो वो आपने क्यों बनाने दिए हैं या बनवाई, क्यों बनवाई? वही तो बात है ना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इतना ट्रस्ट करना कि आप अपनी वीडियोस भी बनवा रही हैं, और एप्लीकेशन के बाद तब के बाद हमारी वीडियो बनी है। आप चेक करें कितनी मैं पागल हूँ कि पता चल रहा है एप्लीकेशन के बाद आपकी वीडियो बनी है। हाँ, उसके बाद वीडियो मेरे पास, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जिंदगी की यही सबसे बड़ी गलती है। आपके पास उसकी वीडियोस पड़ी हैं? मेरे पास उसकी हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं इस तरह की। उसने भी कभी जब नया नया था ना तो इतना सपोर्ट किया हुआ है कि बाहर नहीं जाना, खर्चा महीने का ये वो मुझे पैसे देता रहा सलमान। अच्छा। ये बात जवाद भाई को मैंने बताई थी कि सलमान मुझे हर महीने पैसे देता रहा। अच्छा। अभी तक देता रहा। अच्छा। लेकिन फिर अब आके ऐसे चेंज हो तो ये, लेकिन आके अब इस मामले को आपने सॉर्ट आउट करना है। एक बंदा है वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप ज़बरदस्ती शादी कर रही हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। ये मुझे क्या करना, ठीक है तुमने इधर नकाह करके रख दे, तो एक रूम ले दे 10,000 रुपये, मैंने उधर भी रह लेना। अच्छा। वो मेरे से नकाह कर ले, मुझे कहीं भी रख ले, मैं छुप के भी कर ले फिर भी ठीक है। हाँ, छुप के भी कर ले। अच्छा, पिछली FIR तो आपने उस पर कराई थी, वो आपने जना बिल जबर की कराई थी, इस दफ़ा कौन सी एप्लीकेशन देंगी? मैंने ये गलती, मैं इतनी पागल हूँ, मैंने कहा नहीं सुलह कर लेते हैं। बंदा हो नहीं जो सलमान का फ़ोन आ गया, मिलन वास्ते जा रहा है, ओए मैंने मिलन वास्ते बुला लिया, मैं जा रही हूँ, जाकर उन्हें जफियाँ पा रही हैं, ये वो, मतलब पागल हूँ उसके पीछे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। हमारी जो आज की गेस्ट हैं बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही हैं, आयशा जट साहिबा। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, सलमान हैदर को आप कैसे जानती हैं? अच्छा, ऑडियंस को मैं एक बात बताता चलूँ, सलमान हैदर जो कि रजब भट्ट के कज़न है, उनका और इनका तकरीबन 1 साल से रिलेशन चल रहा है, शादी के बिल्कुल करीब थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि तमाम मामलात एकदम से डिस्टर्ब हो गए। तो आप मुझे बताइएगा, सलमान हैदर को आप कैसे जानती हैं? सलमान को मैंने इंस्टा पे मैसेज किया था, जैसे रैंडमली आप मैसेज करते हो, तो मैंने मैसेज किया हाय, तो उसने कोई 10 दिन बाद रिप्लाई दे दिया था मुझे ना। मैंने बोला कि आप मुझे अच्छे लगते हो, क्योंकि जो सच है, क्योंकि अगर मैंने मैसेज किया तो मैं बताऊंगी कि हाँ भाई मैंने किया। उसने मुझे बोला कैसी हैं आप, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको पता है मैं आपको पसंद करती हूँ। कहता अच्छा, तो बातशात होती रही, चलें ठीक है। व्हाट्सअप पे आ गए। ठीक है। व्हाट्सअप के बाद जब रजब भाई जो हैं वो वजारतों पे चले गए। इसकी कब की बात है? ये तो फर्स्ट के मतलब जब मुलाकात है, स्टार्टिंग की बात है। तो अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने, सलमान ने मुझे कहा कि हम ना मिलते हैं। मैंने बोला मिलते हैं कहाँ पे हैं? कहता है जी रजब भाई वगैरह घर पे नहीं है, हम ना वहीं पे मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब ना वलीद इनका वो गार्ड था, ठीक है,
तो मैंने कहा चलें ठीक है मिलते हैं। अब लड़कियां तो आपको पता है पागल होती हैं, जो पसंद आ जाए वो ये नहीं देखेंगी कि अगले वाला इंसान कैसा है, वो कैसा नहीं, वो क्या कर सकता है, कैसे आपको छोड़ सकता है। तब मैं जाके ना तो मैं सलमान से मिलने चली गई फर्स्ट टाइम, रजब भाई के घर चले गए। उसके बाद ना घर में कोई भी नहीं था। अवलीद ने मुझे एंटर किया और सलमान और मैं थे, मैं पूरे 2 दिन वहाँ पे रही हूँ स्टिल, क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो रजब को इस बात का पता है? नहीं, रजब भाई को ये नहीं पता। जब वीडियोस लगी हैं उसके बाद उनको पता चला कि कोई यहाँ पे आया हुआ था, और उनको बाद में पता चला। ठीक है। तो मैं 2 दिन सलमान के पास रही हूँ। सलमान को मैंने बोला कि सलमान मैं आपको एक बात बताऊँ कि तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मेरी कुछ पहले की गलतियाँ होंगी, कुछ मसाइल होंगे। रजब भाई ने वीडियोस वगैरह देखी सारी, तो उनको पता चला कि यहाँ पे कोई आया है। ठीक है। 2 दिन पहले या 3 दिन बाद में पता चला उनको, बाद में किसी ने बताया। ठीक है। उसके बाद ना सलमान से मैं मैं आपको बता रही थी कि सलमान को मैंने बोला कि सलमान अगर कुछ चीज़ें होंगी, पास्ट तो सबका होता है, लड़की और लड़का उसका पास्ट होता ही होता है। मैंने उससे कहा यार मेरा ना कुछ पास्ट है, कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो क्या करोगे? अभी बैठे हुए हैं हम, ठीक है। अच्छा। हम आमने सामने बैठे हुए हैं, जाके सिर्फ मिले फेस टू फेस। मैंने कहा कि मेरा कुछ पास्ट है तो तुम क्या करोगे अगर कुछ ऐसी वैसी मतलब 100 मसले मसाइल होते हैं। कहता कोई बात नहीं, वो तो पास्ट था ना, अब तो नहीं है ना वैसा कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी तुम्हें कबूल है? कहता ओके। अब कुछ मेरा पास्ट था, इसने ओके जब कर दिया, ठीक है। अब आके मेरे साथ इतना क्लोज टाइम, मैंने एक लड़के के बारे में सोचा, मैंने दिन रात इसी के बारे में सोचा, इसके अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। इस पूरा 1 साल में आपने किसी और का नहीं सोचा? नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। मैं इसी के साथ, हम हर हफ्ते मिलते रहे हैं। ठीक है। हर हफ्ते, और मैं 1 दिन 2 दिन मतलब इसके साथ ही थे मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सलमान के पास्ट का भी आपको पता था? सलमान का कोई कॉलेज वगैरह में सीन था, लेकिन इतनी मैंने जब रजब भाई ने मुझे एक बात की थी कि इन्होंने पूरी फैमिली ने, मुझे किसी ने कहा था कि हम इस चीज़ पे कसम उठाने को तैयार हैं कि सलमान का ना पहले कोई पास्ट नहीं था। ये बात आपको किसने बोली है? ये रजब भाई के घर जब मैंने शादी पे जब मैं गई थी इनके घर, शादी पे इन लोगों ने मुझे कहा था। ठीक है, इसकी फैमिली ने बोल दिया? हाँ, इसका कोई पास्ट। अच्छा, आपकी रजब को पता था इस सब सिनेरियो का, और आपकी फैमिली उनकी फैमिली मिलते जुलते थे? फैमिली शादी पता पे गए थे, शादी पे इनवाइट थी मेरी पूरी फैमिली। मेरा बस ये है कि मेरे पापा नहीं है और मेरे छोटे भाई हैं, और मेरी मम्मा की तबीयत उस दिन ख़राब थी। मैं और मेरी बहन और मेरी दोस्त चले गए थे शादी पे। 3 दिन मैं शादी पे गई हूँ बस। ठीक है। तो फैमिलीज मिलती थी आपस में? मैं इनके घर खाना भेजती होती थी। ये जो इधर घर है ना मेरे घर के पास है, इधर सलमान के घर खाना आता होता था। हर हफ्ते मैं चिकन बना के उनके घर भेजती होती थी। क्या कि सलमान जब उधर से इधर आता था, जब ऐसी छुट्टी जब इसको मिलती थी, तब मैंने हर हफ्ते उसको खाना भेजा हुआ है। तो उनकी फैमिली ने कभी नहीं पूछा खाना कहाँ से आ रहा है? सलमान से मैंने 3-4 दफ़ा पूछा कि मैंने कहा अभी तब शादी की तो बाद की बात है ना। उसने मुझे कहा सबको पता है तुम्हारे बारे में। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ठीक। और अभी जो लास्ट टाइम आपने वीडियोस आउट की थी, कुछ वीडियोस आपने लगाई थी ना अपने सोशल मीडिया पे, वो आपने क्यों लगाई थी? मेरा ये हुआ कि सलमान से ना मेरी लड़ाई हुई थी कुछ। ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि अब क्या करना है। तो आप जब किसी के साथ इतना क्लोज हो, जो उसको अपने बता दो कि भाई मैं तो इसके अलावा मर जाऊँगा, अगले बंदे को भाई आप क्या मैं आपको कहूँ, ठीक है। और अगले इंसान को आप 1 मिनट में छोड़ दो, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप उसको छोड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई छोड़ दो, ख़त्म है आपका मेरा कोई सीन नहीं है, एकदम आके बदल जाओ। और अब 10 दिन पूरे लगातार, अब जवाद भाई को मैं कॉल कर रही हूँ, जगीर भाई को कर रही हूँ, नुमान भाई हैं उनको मैं कॉल कर रही हूँ, रजब भाई से रब्ता करवा देंगे। तब रजब भाई पाकिस्तान में नहीं थे। ठीक है। रजब भाई पाकिस्तान में थे ही नहीं। ठीक है। मैंने उनसे कहा आप रब्ता करें, उनको बताएं कि मैंने इस तरह करके ना वीडियोज़ लगानी है। अभी वीडियो लगाने का भी पहले मैं सोचती रही, स्टिल 10 दिन में कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सलमान का भी और उनकी तरफ से। फिर जाके कुछ लोगों को पता था कि मैं ऐसे लगाती हूँ, ठीक है, मैंने कोई गलत तो नहीं अल्लाह माफ़ करे किया कि फेम के लिए लिया, फेम के लिए थोड़ी मैंने किया। फिर मैंने वीडियोज़ लगा दी। ठीक है। मैंने अपने ही अकाउंट से लगाई, किसी के अकाउंट से मैंने बिल्कुल नहीं लगाई। मैंने लगाई अपनी और सलमान की वीडियो, अपनी और सलमान की कपल वीडियो लगाई है। ठीक है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, जहाँ तक मैं बात करूं रजब भट्ट की, तो आपको पता है इन दिनों रजब भट्ट खुद मसाइल में था। उसके पास उतना टाइम नहीं था, उसका नंबर 1 था, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि आप लोगों के मसले देखता। जाहिर बात है पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ा था, और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे तो इन्हें मजहब के वो बड़े सख्त इल्ज़ामात थे। मतलब एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ ऑडियंस को कि रजब भट्ट अपने मसलों में फंसा हुआ था। शायद रजब भट्ट यहाँ पे होता तो इतने आप लोगों के मसले ही नहीं बनते। अगर वो रजब भाई बिल्कुल यहाँ पे होते तो सुलह हो जाती, वो यहाँ पे होते तो बिल्कुल, क्योंकि उनकी, मैं अभी भी कहूँगी कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है। ये जो भी है अब सलमान की गलतियाँ सलमान की, लेकिन ये मुझे ये कहता रहा है कि रजब भाई कहते हैं कि मैं वीडियो लगाऊंगी तो वो ज़ाया कर देंगे मुझे। अच्छा। ये सलमान ने मुझे 2-3 दफ़ा बात बोली है, लेकिन मैंने रजब भाई के खुद से बात ये उनके मुँह से मैंने नहीं सुनी। अच्छा। अगर मैंने सुनी तो उनके दोस्तों से मैंने सुनी है। वो भी जब इनकी शादी पे मैं इनवाइट थी
तो इनकी शादी पे मैं गई, मैं और मेरी दोस्त और मेरी बहन गई थी। जब इसने कहा जगीर भाई मेरे पास आए हैं, बोला कि आपको ना अंदर रूम में आए। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरी दोस्त और ये चले गए लीमे वाले दिन। अब हुआ ये कि हम अंदर जाके बैठे हैं तो साथ ही नुमान आ रहा है अंदर, साथ ही वो जगीर भाई आ गए, सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। मैंने कहा हम 3 लड़कियां, अब दिल तो घबराता है, ये क्या बात करनी है इन्होंने मेरे साथ। अब सलमान ने थोड़ी देर पहले ही तो मेरा फ़ोन ले लिया मुझसे कि तुमने जाना नहीं अभी ना, मैं तुम्हें इनड्राइव करवा कर दूंगा, तुमने तब जाना है। मैंने कहा मजाक में ले रहा है ये कुछ भी ऐसा। मैं तो अपने फ़ोन दे देती थी, अल्लाह माफ़ करे मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा तो नहीं था ना। डर उसके दिल में होता है जिसके फ़ोन में कुछ हो के भाई डर जाए, कोई किसी और के साथ सीन था। मैंने इसको फ़ोन पकड़ा दिया। उसके बाद मैं रूम में चली गई। उसके बाद जब रजब भाई आए ना तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, क्योंकि वो बड़े अच्छे इंसान हैं, ठीक है। वो जब आके बैठे ना, उसने कहा आप मेरी बहन हो, आपने ना टिकटॉक पे वीडियो नहीं लगानी, बाकी आप सलमान को मारो, आपके भाई जो मर्जी इसके साथ करें, आप जो मर्जी इसके साथ करो, क्योंकि ये आप दोनों रिलेशन में हो, मैं इसमें गलत बयानी नहीं करूँगा। अच्छी बात की रजब भाई ने, बहुत अच्छी बात की, ठीक है। उसके बाद रजब भाई ने कहा कि आप ना फ़ोन दो मुझे। ठीक है। मैंने कहा रजब भाई क्यों, फ़ोन क्यों दूँ मैं? कहता फ़ोन दो। रजब मैंने ऐसे फ़ोन दिया, नुमान और ये डोगर वगैरह सारे खड़े हुए थे, मान डोगर। अब इनका एक मूसा दोस्त है, उसने आके इतनी गंदी मुझे गालियाँ दी वहीं पे मौके पे। अच्छा। मैं और मेरी दोस्त और मेरी बहन थी, इतनी गंदी ब्लैकमेल वाली गालियाँ, आपकी सोच। अच्छा। मैं तो चुप करके मैंने ना रजब भाई का ऐसे फ़ोन पकड़ा दिया। रजब भाई को मैंने कहा कि जो सलमान की वीडियो है ना वो आप डिलीट कर दो, लेकिन बाकी रीसेट ना करना, क्योंकि मेरी फैमिली का मसला है। कहता कोई बात नहीं, मेरी बहन नहीं बन जाएंगी ये वो। उसने ऐसे नुमान को दिया है, तो नुमान और मूसा वगैरह ये सारे जवाद भाई खड़े होते, जवाद भाई वगैरह ने ऐसे फ़ोन रीसेट कर दिया। ठीक है। आप बताएं कि आप किसी का फ़ोन इसी तरह मेरा रीसेट कर दिया, मेरी दोस्त का फ़ोन इन्होंने रीसेट कर दिया, कोई और होता वो एक्शन लेता? बिल्कुल लेता। क्योंकि आप किसी लड़कियों को इस तरह रूम में लेके जाकर उनके फ़ोन रीसेट कर रहे हो, नहीं कर सकते। फिर भी मैंने कोई एक्शन लिया, क्या प्यार की तरफ से मजबूर थी। इन्होंने सलमान को मारा, मुझे नहीं पता, चपेड़े मार रहे थे, जो भी कर रहे थे, मैंने फिर भी दिल हल्का हुआ। पे मार रहे थे सलमान को, इन्होंने चपेड़ मारी ना। अच्छा। मुझे फिर भी दिल को कुछ हुआ कि इसको कुछ ना कहे। अच्छा। मैं बाहर चपेड़ किसने मारी थी? डोगर ने। अच्छा, डोगर ने सलमान को मारी ना चपेड़। अच्छा। कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब, हो रहा है ये वो हो रहा है। देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बात है रिलेशन में हो आप, अगर सलमान रिलेशन में तो ये सब रिलेशन में ही होंगे ना। क्या ये रिलेशन के बगैर फिर रहे हैं? सारे इनकी इसी तरह की लाइफ है। और मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे इनके दोस्तों में ये बात किसी ने की थी कि हमारे पास तो 10 हैं, तो क्या हम 10 के साथ शादी कर लें? अच्छा। मैं तब सोच के हैरान थी कि लोग कैमरे में कुछ हैं, फेस देखो तो आप हैरान हो जाओ। मैं तो उस दिन से मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा भाई ये तो और चीज़ें ही हैं कुछ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, बल्कि नज़र ये आ रहा है कि आपने ना फेम के चक्कर में या फिर पॉपुलैरिटी के चक्कर में या फिर पैसे के चक्कर में आके ये सब चीज़ें आप कर रही हैं। आप आज से 6 माह पहले जब सलमान के पास पैसे वगैरह नहीं होते थे तब भी तो आप ये सब चीज़ें कर सकते। अगर मेरी बात सुने, सलमान के पास ना, सलमान बाइक पे आता रहा अभी तक, हम ना स्टिल ये अब लाइफ से आने लगा तो लाइफ पे इसको पैसा इतना हुआ है। अच्छा। अब बात की जाए रजब भाई की, रजब भाई के पास कुछ नहीं था 4 साल पहले, वो खुद ये बोलते हैं, ठीक है। वो कुछ भी नहीं था उनके पास। उन्होंने ईमान के साथ रिश्ता किया। कैसे? जब वो इतने, अल्लाह पाक ने उनको इतना ज़्यादा दे दिया कि उसको उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आज भी क्या उसके पास पैसा आ गया तो उसने ईमान को छोड़ा? बिल्कुल नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। तो सलमान तो अभी लाइव पे आके इसके थोड़ा से पैसा आ गया तो ये तो उड़ रहा है। मुझे वो भी दिन याद है कि जब हम बाइक पे जाके, आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे सड़क पे ये मुझे गजरे पहना रहा है, ऐसे बाइक पे बैठ के, ठीक है, गजरे मुझे पहना रहा है सड़क पे ऐसे खड़े होके। तो हम तो बाइकों पे आने जाने वाले थे, बरकत मार्केट, इधर जाओ उधर जाओ, 2-2, 300 का खाना खा के। अच्छा। आज बंदा लाइव पे इतना पैसा कमा के गए कि मेरे को तो पैसा आ गया, तू कौन थे मैं कौन, मैं तो 10 दी ऑप्शन आ रही है। तो आप उस टाइम बाइक पे इसके साथ फिरती रही हैं? बाइक पे हम जाते रहे। ये है, ये बरकत मार्केट में वो फ्रूट वाले हैं ना। हाँ। उनकी वीडियो उनके पेज पे लगी हुई, आप जाके देखें, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सलमान हैदर आए हैं। ये तब उन्होंने हमारे से पैसे नहीं लिए थे। अच्छा। खाना में बर्गर जी 2 पैक करवा लिया मैंने। हाँ। और सलमान ने 2 उन्होंने खिला दिए। अब एक बात की जाए कि तब हम 2-2, 300 पे खाना खाने वाले, 400 पे, और आज आके सलमान को लाइफ से पैसा हो जाए तो वो मुझे कहे मैं तो छोड़ता हूँ, मेरे पास तो पैसा है। ये चीज़ें नहीं, तो ये रजब भाई में ये चीज़ नहीं है ना कि मान आपी, जब 4 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने मान आपी को छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। जब अपने उस टाइम में थे। बाकी रजब की मैं बात करूँ, रजब ने खुद ये बात बोला कि मेरी वालदा 400 के सूट सीते थी। हाँ, उनकी टांग टूट गई, मेरे पास पैसे नहीं थे। वो अपना पास्ट नहीं भूला वो बंदा। मैं कह रहा हूँ वो वाहिद बंदा इस टाइम पे। पर सलमान तो सारा पास्ट भूल गया। एक बात है, सलमान तो रजब भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं निकले, वरना मैं तो खुद बहुत खुशनसीब समझती अपने आप को। तो अभी सलमान लास्ट टाइम मसला बना, फिर आपकी सुलह कैसे हुई थी? सुलह ये हुई कि जब मैंने वीडियो लगाई ना, इसने साइबर क्राइम में जाकर एक एप्लीकेशन दी कि मेरी इन्होंने वीडियो लगाई है।
ये बात सबको पता है। ठीक है। मैंने जाकर उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप इस पे वीडियो नहीं इनकी लगा सकती, वीडियो आप प्राइवेट कर दें, ठीक है। इसके अलावा आप इस पे पर्चा दे सकती हैं। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके दूसरे दिन मैंने एप्लीकेशन दी, अभी मैंने एप्लीकेशन दी है और सलमान की मेरी दोस्तों को कॉल है, मेरी मम्मा को कॉल है, मेरी बहन को कॉल है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मौका मिला तो वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब वो उसको जाके कहता है कि बस एक मुलाकात इससे करवा दें, आयशा से मेरी एक मुलाकात करवा दें। मैंने कहा अभी तो मेरा मसला चल रहा है, मुझे कॉल आती है ना, मैंने कहा सलमान अभी तो तुम्हारा मेरा केस का मसला चल रहा है, अभी हम नहीं मिलेंगे। इसने कहा मिलो आप। ठीक है। मैंने आपसे कोई बात करनी है। फिर मैं जौहर टाउन कैफ़े चली गई। ठीक है। उधर जाके हम मिले और इसने मुझे हाथ ऐसे जाते ही ना पकड़ के, मैंने कहा तू कैसे मेरा हाथ पकड़ रहा है, तू तो मेरे से इतनी नफरत कर रहा है, तू मुझे छोड़ रहा है। मुझे क्या पता कि लोगों के दिल में क्या है और अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। मुझे कहता जान ये वो, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मौका मिला तो मैं आपको वॉइस सुनाऊंगी प्रूफ के साथ। हाँ ठीक है, अभी नहीं तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम ना प्लीज़ एप्लीकेशन वापस ले लो। मुझे क्या पता कि एप्लीकेशन के लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने जाके ना मैं अपनी घर आई, मेरी भाई मेरी फैमिली मेरी पूरी जलील कर रही है कि नहीं तुमने नहीं ये वो करना, क्योंकि आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप एक इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप इधर के भी नहीं रहते, आप उधर के भी नहीं रहते, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में ये बात सबको पता है कि सलमान के साथ इसका रिश्ता है। अच्छा, मेरी पूरी फैमिली में मेरी पूरी फैमिली में पता है। ठीक है, जब इतना एस लगाते थे ना सबको ही पता है। ठीक है। अब मेरी पूरी बहन को भी पता है, मेरी बहन के रिश्तेदार जिधर उनका रिश्ता हुआ उसको भी पता है। अच्छा। हम 2 बहनें हैं। ठीक है, तो मेरा तो बाहर आना जाना मेरा तो बड़ा मुश्किल है, मुझे तो हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या है, वो तो अगले लानते भेजते होते हैं कि यार ये खानदान में इसकी इज्जत रुल गई, कहते करें अब सलमान से। तो अब आके वही बंदा मुझे इस तरह कर रहा है जब उसको पता भी मेरा आगे पीछे कुछ नहीं है, और उसको पता भी है और वो खुद भी चाह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा आगे पीछे कुछ नहीं, मैं तो इसलिए साथ दे रहा हूँ। अच्छा। साथ अच्छी बातें भी कर रहा है, साथ बुरी बातें भी कर रहा है। वहाँ मैं आपको बता रही थी कि हम मिले कैफ़े में। इसने कहा जान अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी ना तुम एप्लीकेशन वापस ले लोगे। ठीक है। 4 बजे सलमान पे ना पर्चा हो जाना था। अच्छा। नवाब टाउन थाने में। ठीक है। मुझे 4 बजे से पहले ना इसने अपना वकील भेज दिया, वो 2 घंटे बाहर वेट करता रहा। मेरी मम्मा ने कहा सोच ले बेटा सोच ले। मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी चीज़ों को नहीं देखता। मैंने जाकर ना एप्लीकेशन वापस ले ली। मैंने कहा सर मैं सुलह करती हूँ। अच्छा। मैं इतनी वो इसकी तरह तेज़ तरह तो होती मासूम ना होती तो मैं भी कुछ लिखवाती। मैं कहती भाई कोई स्टाम्प बनाओ, कोई सुलह का करे, मुझे छोड़ ना दे। मैंने ऐसे सुक्की सुलह कर ली। 10 दिन बाद वही सलमान जी ब्लॉक अनब्लॉक। अच्छा। बात ही ना करे, कॉल कर रहा हूँ सॉरी रजब भाई के साथ खाने में हूँ, वो ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, बात ही ना करे। और अब 5 दिन से स्टिल 7वां दिन है आज, कोई कॉल नहीं पिक। सबको कह रहा है मुझे तो कोई चीज़ें पता चली, मैंने तो नहीं रखना। अच्छा। मैंने कहा इसको तो A से Z चीज़ों का पहले पता था, अब ये आके मुझे शादी की बातें करके मैंने तुमसे ही शादी करनी। ये आप यकीन करें कि मैं आपको एक वॉइस सुना दूँ ना कि मेरी बहन को मेरी माँ को पता क्या कहता था, मेरी माँ मरे इसके अलावा मेरा सीन हो तो। अच्छा। और मुझे इस इतनी कस्में खाने वाला इंसान आज मुझे ये पता चलता है ना कि मेरे मिलने के बाद वहाँ पे अबाई में कोई और लड़की इससे मिलने आई थी, तो मुझे दुख होता है कि यार ये जो अपनी माँ की कस्में खाता है वो क्या है। अच्छा, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बची है? अब तो आपकी कॉल नहीं पिक कर रहा, ब्लॉक कर दिया कॉल आपको। इसने मेरी पिक नहीं की 4 दिन से। स्टिल मैं आज 7वां दिन हो गया, मैं वेट कर रही हूँ क्या करता है। मैं लाइव भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी माँ का सहारा मैं ही हूँ। ठीक है, मेरी माँ चाहती है कि मैं कुछ बन जाऊँ, पर मुझे लगता है ये दुनिया में ना पता नहीं क्या क्या लोग, मैं इस चीज़ पे क्या कहूँगी। मुझे ये बताइएगा अब आप क्या करने जा रही हैं या फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि मैंने ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है बहुत दफ़ा। अच्छा। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ ना कि मेरी माँ रो रही है, क्योंकि मेरे 2 ही तो भाई हैं, मैंने शाम को लाइव आती हूँ ना, मैंने प्रमोशनें करती हूँ, PR करती हूँ, मैंने लाइव से पैसे देने हैं ना तो मेरी मम्मा ने रोटी बनानी। अच्छा। नहीं तो हमारे घर में रोटी नहीं बननी। मैं वो लड़की हूँ कि मैंने अगर सलमान ने इन चीज़ों से लड़ा हुआ है ना, बुरे हालातों से, तो मैं भी लड़ी हुई हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कोई बड़ी फैमिली से हूँ। मैंने तो 1500 पे ना ये क्राउड में ये हम पे ड्रामे लगते थे, 2-2 हज़ार में मैंने शूट किए मैं। अच्छा। 1500 2000 में, आज से 4 साल पहले मैंने शूट किए मैं। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहती, मैं तो नॉर्मल फैमिली से हूँ। जो मैंने करना वो मैंने ही करना। आप आपके वालिद साहब होते हैं तो सारी घर की जिम्मेदारी आप पे? सारी घर की जिम्मेदारी मेरे पे है ना। मेरे पापा नहीं है, 2 भाई हैं, छोटे हैं, मम्मा है, मैं घर। कब फोत हुए? पापा मेरे की डेथ नहीं हुई, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा। दूसरी शादी कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं अब आप क्या उस पर केस करेंगी या फिर आप क्या चाहती? मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैंने 1 साल से एक इंसान को सोचा और उसी को मैंने अपने दिल में रखा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं और ना मैं किसी और के बारे में सोचूंगी। ठीक है, जब तक मैंने अपने आप के साथ कुछ गलत कर लेना। अच्छा। क्योंकि मेरा तो वैसे मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर लोग ये समझते हैं ना कि मैंने फेम लेने के लिए किया है, तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है?
मैं एक लड़के के साथ वीडियो डाल रही हूँ, उस लड़के के बारे में बोल रही हूँ, जो मेरे बारे में सोचेगा उसने 100 दफ़ा मेरे बारे में सोचना है कि ये लड़की क्या है, कि को लोग बड़ी सी बातें सोचते हैं पाकिस्तान। नहीं, आप भी मूव ऑन कर लेना, वो मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन कर लें। नहीं, मैं तो देखिए किसी पे जिंदगी तो नहीं रुकती ना, तो लोग मर भी तो जाते हैं ना। हाँ। मेरी जिम्मेदारी, अगर मुझे कुछ भी होता है, मैं अपने साथ कुछ गलत करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अपने साथ कुछ गलत करती हूँ तो इसके जिम्मेदार तो सलमान है। ये बात मैं आज भी कहती हूँ, मैं वीडियो में भी बोलती हूँ कि सलमान इसके जिम्मेदार है। ये मेरी माँ को दें, जहाँ से मर्जी देंगे, ये बेटी देंगे। मैंने तो अपने साथ कुछ गलत कर लेना है क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आप मूव ऑन कर लेना। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी ठीक है, 1 साल था उसने आपको धोखा दिया, क्या जो भी किया। जिंदगी, क्या मूव ऑन करूँ, क्या लोगों को बताऊँ। लड़का था, उसने रिलेशन में रही हूँ उसके साथ, उसके बारे में, उसके अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं, और वो मुझे छोड़ दे, मूव ऑन कर लूँ। तो आपको पता नहीं था कि उसने शादी नहीं करनी? कसमें कोई कुरान idea? तो जितने वो उठाता था ना, मैं कहती हूँ कि उसके अलावा मैं चाहती थी कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ सलमान मिला है, क्योंकि वो मेरे साथ बातें, कॉलों पे बातें, अच्छा। सारा दिन स्नैपचैट पे वीडियो कॉल, किधर जा रही हो, ये वो, तो वो चीज़ों को देख के ना आपको कुछ दुनिया में नज़र ही नहीं आता। आप सिर्फ एक ही बारे में सोचते हैं। बहुत सी दुनिया में, पाकिस्तान में लोग हैं जो प्यार में बेचारे बड़ी बड़ी तकलीफ, उनसे पूछो जिनको सच्चा प्यार हुआ हुआ। वो जितनी अजियत में रहते हो, आप पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा। आप एक इंसान के बारे में सोचोगे। मैं तो नमाजों में रोती हूँ इसके लिए अच्छा, कि मुझे ये मिल जाए सलमान, क्योंकि मेरे दिल से पूछे ना कोई। हाँ। अभी भी वही फीलिंग्स है आपकी? वो अभी वापस भी आ वही जाते है। तो? हाँ, वापस आ जाए तो मैं तो करूँगी ना। अच्छा, आपने जो उस पर लास्ट पास शक करवाया था, बड़ा संगीन आपने एप्लीकेशन दी थी, जना की थी मेरा ख्याल है। जी। तो आपने उस पर ये पर्चा क्यों करवाया, मतलब ये एप्लीकेशन क्यों दी है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पास बताया था तब तो एक ज़बरदस्ती थी ना। हाँ। तब तो मैं तो नहीं चाह रही थी कि फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो फर्स्ट में अच्छा। बड़ी सी चीज़ें हैं हो जाए, जब कुछ भी ऐसा, वो तो फिर एक ज़बरदस्ती थी ना। तो बाकी दूसरी बात ये कि देखिए, अब मैंने एप्लीकेशन देने जाना है आज। हाँ। ठीक है, देखो जो अल्लाह को मंजूर तो हो। एप्लीकेशन से बेहतर नहीं आप उनसे बात कर लें? अच्छा, आप बोल रही थी कि वो कल भी कोई बाहर आपको कॉल आई थी उनकी फैमिली की तरफ से? अच्छा, मैं कल उनकी मम्मा के पास गई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि दोबारा मैं थानों में सलमान की मम्मा के पास? मैं गई थी उनकी मम्मा के पास। ठीक है, उन बाहर कोई बच्चा खड़ा हुआ था, मैंने कहा सलमान की मम्मा को बुला लो। उन्होंने कहा सलमान भाई भी आए हुए हैं इधर। अच्छा, ठीक है। रजब भाई के घर नहीं थे वो, कल वो इधर आए थे। ठीक है। तो मैंने कहा उनको बुला दो। नहीं नहीं, वो नहीं है। दोबारा आया तो कहता वो है ही नहीं है। अच्छा। फिर उनकी मम्मा आई, मुझे मैंने कहती कौन, मैंने मास्क पहना था, मैंने कहा आयशा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा आंटी 2 मिनट बात सुने, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको समझ नहीं आ रही, ये एरिया है मेरी भी। मैंने कहा क्या कहना, मेरी माँ जैसी है। मैं वापस आ गई। अच्छा। अब रजब भाई की मम्मा से बात हुई है तो कहती हैं कि इंसान में कोई गैरत होती है, कोई लिमिट होती है, आप में तो वो भी नहीं है। बंदा, हाँ मुझे कहती हैं कॉल पे, बंदा पूछे कि मैं केड़ियाँ लिमिटा क्रॉस कर देती, नाली तो मैं टेंशन में बैठी हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे जलील कर रहा है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मम्मा ही हैं वो, बस उनके सामने रोती हूँ, उनके पाँव पकड़ लेती हूँ, सलमान चाहिए सलमान चाहिए। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं देखता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो जब मुझे तकलीफ़ में देखती हैं रोते हुए तो वो चुप कर जाती हैं। आपके वकील ने आपको क्या बोला था? मेरे वकील ने मुझे ये बोला था कि एप्लीकेशन ना आपको वापस लेनी नहीं चाहिए थी। ठीक। आपने ना प्यार के पीछे आप इतनी पागल हो गई हुई हो कि सलमान आज आपको कहना कि आप इधर आ जाओ तो आप चली जाओ। आपको ये नहीं पता कि वो क्या कर देगा आपके साथ, और आप चली जाती हो। आप इतनी इसके पीछे पागल हो, आप जाके एप्लीकेशन वापस ले रही हो। सुलह किसी तरीके से होती है, इस तरह सुलह बिल्कुल बड़े बैठते हैं आपस में, हाँ, तो आपने ऐसे ही एप्लीकेशन वापस ले ली है वो। अब दोबारा मैंने एप्लीकेशन लेनी तो इस दफ़ा मैंने वापस नहीं लेनी। अच्छा। ना मुझे कुछ चांस समझ आया तो मैं तो अपने आप साथ ही कुछ कर लूँगी फिर। तो सलमान को पता है आप एप्लीकेशन देने जा रही हैं? उसको पता। अच्छा, आपकी लास्ट बात कब हुई सलमान के साथ? मेरी लास्ट बात हुई थी 7 दिन पहले। और क्या उसमें क्या बात हुई थी? उसमें यही कॉल पे हुई थी कि मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रखना। मैंने कहा कुछ वजह? हाँ। पास्ट, मैंने कहा पास्ट तो तुम्हें A से Z पता है। हाँ। ये कह के उसने कॉल कट कर दी। अच्छा। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, ना उसने मुझे ब्लॉक अभी कहीं से नहीं किया। इसने अपने वकील को ये बोला है कि मैंने शादी नहीं करनी, ये मेरे साथ दोस्ती रख ले। आप बताओ ये चीज़ क्या है? नहीं, ये तो खैर ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है, हाँ। ना हमारा माशरा कह इजाज़त रहे हैं देता इसे है। बोलो शादी मैं नहीं करूँगा, हाँ। एप्लीकेशन ना दे, मैं दोस्ती रख लेता हूँ। दोस्ती तो फिर 50 के साथ आप और भी कर सकती हो, इनसे अच्छे पैसे वाले, इनसे अच्छे खूबसूरत के साथ वही है कर ना, सकती मेरे हो। से तो बर्दाश्त भी नहीं होता। 4 लड़कियों के साथ लाइव में बैठता ना, यकीन करो मैं रोने लग जाती हूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। और लाइव पे हमारी वीडियो भी है, हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती है। मैंने देखी है वो वीडियोस, जब आप किसी लड़की के साथ था तो आप उससे थोड़ा हाँ, लड़ाई मैं कर आती रही हैं। सलमान इसके साथ ना बैठा कर कहती बहनें हैं सारी, ऑन ब्रॉड बोलेगा बहनें हैं मेरी सारी। फिर
फिर बाद में चेंज भी हो जाता नहीं, है। आप खुद भी तो लाइव लड़कों के साथ बैठती हैं, उसने कभी मना किया आपको? उसको पता है ही मेरे पीछे इतनी पागल है, इसने क्या सोचना है किसी के बारे में। अच्छा, हाँ। उसने आपको मना नहीं किया, लेकिन आप उसको मना कर रही हैं जाती नहीं नहीं नहीं, वो मुझे बड़ा मना करता है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना। आपने एक वीडियो देखी थी, मेरे पास वीडियो है, वो कहता है आगे की स्ट्रीक आती, पीछे की स्ट्रीक नहीं आती। मतलब वो कहता है कि स्नैपचैट की सारी स्ट्रीक भेजा करो कि गाड़ी में कौन है कौन नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बड़ी सी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ कोई इतना क्लोज होके अगर आपको छोड़े ना, तो आप, मैं तो चाहती हूँ आप मर ही जाए, इससे बेहतर। अच्छा। आप लोगों से ताने लेने से, लोगों से जलील होने से बेहतर आप मर जाओ। मुझे ये बताएं, इसने आपको कभी अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस किया है? मतलब रजब की वालदा से कभी मिलवाया हो या अपनी वालदा से मिलवाया हो? तो किसी और रजब से? भाई की शादी पे मैं गई थी ना, अच्छा। तभी तो इसने कहा था कि सब आएंगे, सबको मिलवाऊंगा। तो वो अब उनको पता है कि आयशा आई, सबको पता है ये बात है। मेरी माँ जी के साथ तस्वीरें हैं, हाँ, सबके अच्छा। साथ है। रजब भाई का ने, आपने रजब भाई का टेक देखा था कि वो कहते हैं कि मैंने इस हॉल में खाली करवा के ना, उसने टेक में बोला हुआ क्या, इसको मैंने स्पेशली टाइम दिया। अच्छा। मेरी बहन है, कोई खास है ये, वो आपने वीडियोस नहीं देखी थी, एक बंदे ने डाली थी फेसबुक, मेरे पास भी है। अच्छा। उसने बोला हुआ कि मैंने खास टाइम निकाला है इसके लिए, तब आप नहीं समझे। तो रजब भी आपको इतना वैल्यू कर रहा है, उसके घर वाले भी कर रहे हैं, सलमान ने भी इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर उसके बाद यकदम आके चीज़ें क्यों चेंज तो हुई? यही तो बात का दुख है मुझे, इसी बात का कि एप्लीकेशन दे के भी चलो बंदा कहे कि ठीक है इसने मेरे पे ट्रस्ट कर लिया, सुलह कर ली। अब मैंने सब कुछ करके और ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है, फिर अब मैं थानों के चक्कर लगाऊं। क्या किसी और लड़की का चक्कर तो नहीं है? मेरा दिल तो कहता है कि अब आके कहता है, लेकिन मेरा दिल कहता है नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी फैमिली सब चीज़ें ये कहते हैं कि हलफ उठाने को तैयार है सलमान का, कहीं और सीन नहीं है। और ये बात मुझे खुद भी कहता है कि मेरी माँ मरे, तेरे अलावा मेरा सीन नहीं है। तो बुरगे वाली आप जो कह रही हैं, वो तो बात मुझे बाद में पता चली है ना कि वहाँ पे वलीद के पास कोई लड़की आई है, जिस दिन मैं मिल के आई हूँ फर्स्ट मुलाकात पे। अच्छा, उसी दिन हमारे बैठ के दोनों के वादे हुए हैं आपस में। अच्छा। कि तेरा जो पास्ट था वो ठीक है, लेकिन मेरा कोई पास्ट नहीं है। उसी दिन मुझे पता चला है कि लड़की आई है। मैंने पूछा है, वो तो 20 मिनट के लिए आई थी, वो तो रजब भाई से मिलने आई थी, फैन थी। मैंने कहा सब, उसको पता नहीं था घर में कोई नहीं है। मैंने कहा कितनी देर बाद लड़की नीचे उतरी? कहता 20 मिनट बाद। अच्छा। तो मुझे बताएं, ये आपकी गलती नहीं थी एक लड़के पे ट्रस्ट करना, फिर आपका उसमें अगर उसके साथ आप अकेले में मिलना? नहीं, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझसे कोई भी जिंदगी में आप पूछे ना, माशाल्लाह इतनी समझदार हैं, आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रही हैं, मेच्योर लड़की हैं, ठीक है आपकी उम्र कम है, लेकिन आप देखने में बड़ी मेच्योर लग रही हैं। उसके बावजूद आप एक लड़के पे ट्रस्ट करती हैं, अगर- उससे आप मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे और एक रिलेशन रखती हैं, फिर आपको पता है कि रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे। तो ये सब कुछ करना, तो क्या आप इमेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया आपने? अगर मुझसे ज़िंदगी में कोई भी पूछे ना, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुझसे कोई पूछे ना कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी आपकी गलती क्या है, तो मैं कहूँगी सलमान। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगी कि अगर वो मेरी जान भी मुझसे मांगे ना, वो पुलिस स्टेशन के किधर भी खड़े होकर कहना अपनी जान दे दो, मैं दे दूंगी, हंसी खुशी। मुझे उससे बहुत प्यार है। और ये जवाब भाई मुझे कहते नहीं कि तेरे ते एड्डा किड़ा भूत सवार है, तू क्यों एड्डी पागल है आयशा, इन्ना जलील होकर भी तू कहने मैंने सलमान चाहिए। ये तो वैसे बड़ी हैरत की बात है, आप उसके लिए जान दे रही हैं एक लड़के के लिए। तो जान तो मैं दे दूंगी। लेकिन एक बात है कि क्यों इतनी ज़्यादा, इतनी मोहब्बत क्यों, इतना ऐसा क्या देखा है आपने उसमें? आप अपने पे लगाएंगे, आपको कोई लड़की इस तरह मिलती है, वो आपको कहती है मैं दिन रात, आप वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं, आप उसके अलावा आप सोच भी नहीं रहे, वो आपको जिधर जा रही है लोकेशन शेयर कर रही है, हर चीज़ कर रही है। एक सलमान बने आप, ठीक है, वो हर चीज़ कर रही है, जिधर जाना खाने भेज रही है आपको, वो फ्रूट पांडा ऑर्डर कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, आपका ख्याल रख रही है 24 घंटे, आपको पूछ रही उठते कब सोते कब। आपके साथ कोई इतना अटैच होके एकदम छोड़े तो आप क्या करोगे? हाँ, तकलीफ तो होती है। तकलीफ तो होती है, फिर जान भी तो जाती है ना। मुझे ये बताएं, आपके पहले भी वकील रहे हैं, आप उन्हीं के थ्रू आगे जाएंगी या फिर कोई और वकील करेंगे? नहीं, अब जो है ना, अब जो मैंने आज एप्लीकेशन देने जाना, ठीक है, अब जो मैं वकील करूँगी तगड़े वाला, सही वाला वकील करना है मैंने, एंड तक जाऊँगी, आगे देखो क्या होता है। तो बेहतर नहीं है कि सलमान को बिठा दें, उसके घर वालों को बिठा दें? सलमान कहता है मैंने सुलह करनी तो मैंने खाली दोस्ती करनी, मैंने शादी नहीं करनी। आप उसकी बात ही नहीं समझ रहे, वो कहता है मैंने दोस्ती खाली कर लेता हूँ, मैंने शादी नहीं करनी। तो अगर वो शादी नहीं करता तो फिर आपके पास क्या हाल है? छोड़ दें? मैं आप कैसे? अपने आप को मारने पे तुली हुई हैं, यही तो कोई करने वाली नहीं बात नहीं, ना मैंने हुई। ये चीज़ सोचा, एंड तक मैंने वकील के तक जाना है, जहाँ तक मैं अपनी जान भी दे दूंगी इस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन एंड जो अगर मुझे कुछ नजर ना आया ना, तो मैंने अपने साथ कुछ भी गलत करती हूँ ना, ये सलमान ही तो जिम्मेदार। रजब भट्ट से कांटेक्ट करें ना, अब तो वो पाकिस्तान में। रजब भाई ने एक उनको बात नहीं रिक्वेस्ट बोली करें। आपको, आपने वो देखी नहीं? उसने कहा कौन तेन तंग कर रहा है, मैं आ गया हूँ, मैं वेख लांगा। हाँ, वो उन्होंने कहा recent मेरा कौन- साथ देना, वो तो अपने कजन का ही देंगे ना। नहीं, आप बात तो करें, तो मेरा ख्याल है कि रजब से अगर बात करें तो वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, प्रेशर सब पे होता है, लेकिन जाहिर बात है रजब के ऊपर भी ये सब चीज़ें बीत चुकी हैं, तो हो सकता है वो आपकी हेल्प कर लें। तो उनको अप्रोच नहीं किया आपने?
मैंने कोशिश की है, मैंने उनको टिकटॉक पे मैसेज भी किए हैं, उसके रियल अकाउंट में वो सीन करते हैं। अच्छा बट वो रिप्लाई नहीं देते हैं। अच्छा। मेरे पास जवाद भाई का नंबर है, जगीर भाई का नंबर है, ए से जेड नंबर है, पर मेरे पास रजब भाई का नहीं। मेरे से गलती ये हुई थी कि रजब भाई ने मुझे बोला था कि नंबर ले लो, पर मैंने नंबर नहीं लिया था। अच्छा। मैंने कहा ऐसे डिस्टर्ब हो गए। माँ जी का नंबर है मेरे पास, सबके हैं। तो माँ जी से बात कर लें, आपको माँ मसला जी हल से कर मैंने लें। बात की, माँ जी कहती हैं कि एक लिमिट होती है बंदे की जो कि तेरे च नहीं है। अच्छा खैर गुस्सा तो उनको बहुत सारे देखें फिर भी मैंने कॉल उनको कुछ भी नहीं आगे से बोला ना, कट कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुस्से में है वो, मेरी माँ जैसी हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं, आपकी कोई वीडियोस पड़ी हैं सलमान के पास? सलमान के पास मेरी सारी प्राइवेट ही वीडियोस हैं। कितनी प्राइवेट है? जो भी होती हैं प्राइवेट ही वीडियो। तो वो पड़ी हैं उसके बाद? तो वो आपने क्यों बनाने दिए हैं या बनवाई, क्यों बनवाई हैं? वही तो बात है ना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इतना ट्रस्ट करना कि आप अपनी वीडियोस भी बनवा रही हैं। और एप्लीकेशन के बाद तब के बाद हमारी वीडियो बनी है। आप चेक करें कितनी मैं पागल हूँ कि पता चल रहा है। एप्लीकेशन के बाद आपकी वीडियो बनी है? हाँ, उसके बाद वीडियो मेरे पास, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जिंदगी की यही सबसे बड़ी गलती है। तो आपके पास उसकी वीडियोस पड़ी हैं? मेरे पास उसकी हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं इस तरह की। मतलब जितना भी हो जाए, लड़ाई हो के आप नहीं करेंगे उसको? वो कपल थी, वो मैंने लगा दी। अच्छा। केस लड़ूंगी, एंड तक लड़ूंगी। हाँ, लेकिन वीडियोस नहीं शो करेंगे? जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगी, पर वीडियो जो मेरे पास सलमान की प्राइवेट है वो मैं कभी नहीं लगाऊंगी। और वो अगर आपकी लगा दे तो? वो लगा देगा, लेकिन मैं यही है कि मर जाऊंगी, जो भी करूंगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं लगाऊंगी इसकी प्राइवेट में, उसकी वीडियो नहीं लगाऊंगी। अच्छा, मतलब उससे काफ़ी मोहब्बत करती हैं। जब आप इतनी मोहब्बत करती हैं, फिर हम किस चीज़ पे डायलॉग कर रहे हैं? फिर तो आपको बैठ के मसला हल करना चाहिए। देखें बहन, आपको एक बात बताता चलूँ, मैं खुद मर्द हूँ, मर्दों की फितरत थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है? तो बहुत कम मर्द ना अच्छे होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। अब मसला ये है कि सलमान, आप उसके साथ मिली, आप अभी भी बोल रही हैं वो अच्छा है, वो अच्छा है, होगा वो अच्छा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करना, इतना आगे तक जाना, इतना दिल लगाना कि वापसी का रास्ता ही ना बचे। उसने भी कभी जब नया नया था ना तो इतना सपोर्ट किया हुआ है कि बाहर नहीं जाना, खर्चा महीने का, ये वो मुझे पैसे देता रहा सलमान। अच्छा। ये बात जवाद भाई को मैंने बताई थी कि सलमान मुझे हर महीने पैसे देता रहा। अच्छा। अभी तक देता रहा। अच्छा। लेकिन फिर अब आके ऐसे चेंज हो तो ये, अब खैर आप अपने पाँव पे भी खड़ी हो गई हैं। हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है, लाइफ से बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा। ये तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों के बगैर तो हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जो गलत कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह पे होते हैं। अच्छा, बात आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ चुकी। अब ये मामला है प्यार का, और कोई मसला होता हम आपको हल कर लेते, उसको पकड़ लेते, बिठा देते। अब एक तरफ से आप बोल रही हो मुझे शादी करनी है, वो बोल रहे हैं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दोस्ती करनी है, तो ये मसला है। ज़बरदस्ती तो किसी से शादी नहीं होती ना। अब आप इसको फोर्स कर रही हैं कि वो आपसे शादी करे। कोई शादी करना कोई मजाक तो नहीं है ना, इतना आसान है। ठीक है, अगर आपके पास कोई हल नहीं होगा और आप इधर उधर से आप ताने मारेंगे तो क्या करेंगे? आप मर जाएंगे। लेकिन एक बंदा आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप क्यों फोर्स कर रही हैं उसको? आगे भी तो जिंदगी गुजारनी है। नहीं, क्यों? जब मैं उसके नाम से बदनाम हो गई हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान में कोई इज्जत ही नहीं रही। उसके अलावा पूरे ख़ानदान को पता है इसका सलमान के साथ होना है। मेरे इसके साथ निकाह की बातें हो रही हैं, एप्लीकेशन के बाद तक मेरी निकाह की बातें हुई हैं। अच्छा। अब आगे मैं कैसे किसी के बारे में सोच लूँ? आप भी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। वो अभी से आपके मसले चल रहे हैं, तो शादी के बाद आपके कितने मसले होंगे? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो तो नसीबों की बात है ना। नहीं, नसीब थोड़ा सा आप भी सोचें इस बारे में। चीज़ें होगी, नहीं होनी चाहिए थी। आपको ट्रस्ट किया या उसने आप पे ट्रस्ट किया, या फिर आपका रिलेशन था, आप लोग करीब हुए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आके अब इस मामले को आपने सॉर्ट आउट करना है। एक बंदा है वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप ज़बरदस्ती शादी कर रही हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आपने ये जो बात की है ना, मैं इस पे आपको ये बात बताऊंगी कि अगर मैं ये बातें अगर सोचनी थी ना कि इससे शादी नहीं हो सकती, तो ये आप 1 साल पहले सोचें। आप किसी के पास इतना करीब हो ही ना, जब आपको पता है कि आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, आप उससे इतना करें ही ना। और ये एक बातें आपको 1 साल पहले सोचनी चाहिए थी। ठीक है, मैं तो उसके बगैर किसी के बारे में नहीं सोच सकती। अच्छा, मैं तो ये आपको लिख के दे देती हूँ, स्टाम्प करवा देती हूँ। अच्छा, बार बार आप ना उसी की जिक्र कर रही हैं, आपकी बात उसी पे शुरू हो रही है, उसी पे ख़त्म हो रही है। तो मेरी बहन, मैं आपको मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा आप इस बारे में सोचें कि अगर मामलात आगे मज़ीद बेहतर नहीं होते तो आप इन मामलात को ख़त्म कर दें, अच्छे तरीके से ख़त्म कर दें। कोई आपकी शर्त वगैरह उनसे बात कर लें, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का उससे फेम का लालच नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फेम का लालच होता है। सलमान जितना मेरे से अटैच था, मैं उससे कहती यार रजब भाई को मुझे व्लॉग में ले ले। ऐसे ही जिस तरह उन्होंने मेरे टिकटॉक पे मेरे क्लिप डाला हुआ है, मेरे साथ वीडियो में आए हुए हैं। अच्छा। तो क्या वो मैं सबको ले रहे थे, तो क्या मैं उससे कहती कि बहन को दे दो, तो वो नहीं देंगे? दे देना था, उनको पता था, पर मैंने नहीं किया ऐसा। मुझे फेम का, मुझे इससे किसी चीज़ का लालच नहीं है।
ये मुझे कहेगा ना ठीक है तुमने इधर निकाह करके रख दे, तो एक रूम ले दे 10,000 रुपये, मैंने उधर भी रह लेना है। अच्छा, मेरा ये मसला नहीं है कि वो मुझे उधर रखे तो इधर रखे तो फेम हो तो ये मुझे किसी चीज़ का उससे लालच नहीं। मैं आपको आज भी ये बात कहती हूँ, वो मेरे से निकाह कर ले, मुझे कहीं भी रख ले, मैं छुप के भी कर ले फिर भी ठीक है। हाँ छुप के भी कर ले। तो क्या उसके घर वालों का कोई प्रेशर तो नहीं है उस पर? वो खुद एक बेटा है, जैसे मैं अपना कमाती हूँ वो भी ऐसे ही कमाता है, मुझे नहीं लगता उस पर प्रेशर है, क्योंकि उसने मुझे कहा था, मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम कर लेना शादी, अच्छा, अगर तुम्हारी खुशी है तुम्हें अच्छी लगती है तो कर लेना, ये बात उसने मुझे कही हुई है। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे ना इनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों से मुझे ना ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे भाइयों को साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई छोटे हैं, मेरे पापा नहीं है, मुझे कुछ हो सकता है, मेरी वालदा को, मेरी सिस्टर, कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार सलमान ही है। तो आप करीबी रिश्तेदार बोल रहे हैं, करीबी रिश्तेदारों में तो रजब भट्ट आते हैं इनके सबसे करीबी इस टाइम मैं पे। नाम नहीं लूंगी, हाँ। लेकिन एक तरफ से मेरा तो मसला चल रहा है, मुझे तो ब्लैकमेल मिल रही है ना, तो जिम्मेदार तो वो लोग ही है ना, ठीक है, सलमान ही जिम्मेदार है। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अक्लमंद के लिए तो इशारा काफ़ी है। ठीक है। तो आपको कोई नुकसान होता है तो यही लोग जिम्मेदार ये हैं। लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, पिछली FIR तो आपने उस पर कराई थी, वो आपने ज़िना बिल जबर की कराई थी, इस दफ़ा कौन सी एप्लीकेशन देंगी? यही कि धोखा ही हुआ है कि मैं निकाह करता हूँ तुम एप्लीकेशन वापस ले लो। अच्छा, ये इसने मुझे बात बोली है ठीक है। कि मुझे सबूतों की ज़रूरत पड़ी, मुझे वॉइस की पड़ी, तो मैं सुनाऊंगी जाके। अच्छा, इसने कहा एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने आंटी से भी बात कर ली, मेरी बहन को वॉइस मैसेज किए हैं, 5-5 मिनट के वॉइस मैसेज अच्छा, उसके पास पड़े हुए हैं। तो इसने कहा एप्लीकेशन वापस ले लो, यही कि धोखा ही है ना, एप्लीकेशन वापस लेकिन कहा कह के सबको कह दिया, तो वो फिर बाद में आप मुकर जाओ कि ठीक है अब इस दफ़ा मैं सही चलूँगा, और आप नहीं सही चल रहे, आप 10 दिन बाद ड्रामे कर रहे हो, तो फिर आप देखो मैंने तो फिर क्या, मेरे पास तो कोई चांस नहीं है ना, कानून को तो आप हाथ में नहीं ले सकते ना, लेकिन आप बैठे हुए हैं, वही आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, मैं फिर भी आपको एक बात बोलूँगा अभी प्रोग्राम के एंड पे, कि आप सोचें इस बारे में, मामलात को ख़त्म करें, आप कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को कुछ थेरेपी लें, थोड़ा सा नमाज़ें वगैरह पढ़ें, इस बारे में आप सोचें कि अगर एक बंदा आपसे शादी नहीं करना चाहता तो आप यहीं पे अपना चैप्टर क्लोज़ कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको नुकसान ना हो। जो भी आप पे बातें करेगा, जो भी आपको शर्मिंदगी होगी, अभी होगी, बाद में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आप भी सोचें, ज़बरदस्ती शादी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो आप भी इस बारे में सोचें, घर वालों से भी मशवरा करें, बैठ के अपने मामलात क्लोज़ कर लें। उसके अलावा मज़ीद किसी चीज़ की आप डिमांड करती हैं तो वो आप कर सकती हैं, आपका राइट बनता है, लेकिन ये मरने मराने वाली बातें करना, ये करना, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, मेरा ख्याल है कितना नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे अभी करंट सिचुएशन बताएं आपकी फैमिली की, जो पहले भी आप केस आपने विड्रॉ किया, आपने सुलह की अपने ओन पे की, ठीक है, सलमान के साथ मिली, तो अभी आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, उस टाइम पे भी खड़ी थी? उस टाइम भी साथ खड़ी थी, पर उन्होंने कहा था कि ये सुधरने वाला सलमान बिल्कुल भी नहीं है, तुमने एप्लीकेशन वापस नहीं लेनी बेटा, कोई स्टाम्प करवा लो, सुलह का कुछ भी करवा लो, कोई आपस में बैठ के सुलह कर लेते हैं, कोई बड़े को बिठा के। ठीक है। मैंने ये गलती, मैं इतनी पागल हूँ, मैंने कहा नहीं सुलह कर लेते हैं। बंदा वो नहीं जो सलमान का फोन आ गया, वो मिलन वास्ते जा रहा है, ओए ओए मैंने मिलन वास्ते बुला लिया, मैं जा रही हूँ, जाकर उन्हें जफियाँ पा रही हैं, ये वो, मतलब पागल हूँ उसके पीछे ऐसे। तो अब ये है कि इस दफ़ा वो भी गुस्से में है, ठीक है, ठीक है, इस दफ़ा वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरी पूरी फैमिली इस दफ़ा मेरे साथ है। मेरी बहन गुस्से में थी, तो पिछली दफ़ा उसने कहा था ना लो, लेकिन मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, एक दफ़ा उनका भी दिलजारी करके मैंने एप्लीकेशन ले ली, लेकिन इस दफ़ा वो सारे मेरे साथ खड़े। जिस तरह सलमान ने ये कल अपने वकील को बात बोली है ना कि इस दफ़ा मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी, इस तरह मेरी पूरी फैमिली भी मेरे साथ खड़ी हुई है, ठीक है। तो जो लोग भी देख रहे हैं मेरी वीडियोज़, ठीक है, मैं उनको यही सबको कहूँगी कि सपोर्ट करें, ठीक है, एंड तक मैं केस लड़ूंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो। बाकी अगर मेरी फैमिली को कुछ होता है, कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है, तो इसके ज़िम्मेदार सलमान है और उनकी फैमिली है, ठीक है, और खुदा ना खास्ता जो भी होता है ज़िम्मेदार वही लोग हैं। बाकी इंशाल्लाह जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा साथ दें, ठीक है, बाकी एंड तक मैं केस लड़ूंगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने आयशा जट की तमाम बातें सुनी, ये इस बात पे खफा हैं, ये कहना चाह रही हैं कि सलमान हैदर ने शादी नहीं करनी थी तो इनको उम्मीदें क्यों दिलवाई, इनको दिलासे क्यों दिलवाए, और इतना एक साथ रिलेशन रखने के बाद इनको क्यों छोड़ा। जहाँ तक रजब भट्ट की बात करें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रजब भट्ट वो अपने मसाइल में घिरा हुआ है। जब इनका मसला चला उस दौरान उस पर भी मसले चल पड़े थे, नहायत संगीन मसले थे रजब भट्ट के साथ, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, तो इन्हें रसालत का मामला चला, तो इन्हें मज़हब का मामला चला, उसके ऊपर एलिगेशंस लगी जो अभी तक चल रही हैं, और अभी भी वो अपने घर प्रॉपर नहीं जा सकते। तो एक तरफ हम लोग अगर रजब भट्ट को सपोर्ट करते हैं तो हमें ये बात समझ आ रही है कि रजब भट्ट के जो कज़न है, रजब भट्ट को चाहिए इस मसले को हल करें, इनको बिठाए, अगर वो शादी करता है नहीं करता, होती है नहीं होती, एटलीस्ट इस बच्ची को बिठा के सारी क्लेरिफिकेशन दें
कि आपने आगे कैसे चलना है। मेरा ख्याल है कि झूठे दिलासों से अब ये टलने वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने हमसे ज़रूर करना है, और आयशा से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर इनसे रिप्लाई लेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।